कुछ लोग इमोशनली बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं और डिस्टर्ब होते ही अपना आपा खो बैठते हैं, परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं। कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो स्ट्रेस का सामना बड़े अच्छे तरह से कर सकता है? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना संतुलन बनाए रख सकता है? कि कैसे ज्योतिष में देखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को, कि आप कितने इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत शानदार ज्योतिष की टेक्निक लेकर के आया हूँ। वो टेक्निक क्या है ये तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही, परंतु जो टॉपिक है उसे सुन करके आप भी खुश हो जाएंगे। जी हाँ, आज का टॉपिक है हमारे खुशी को लेकर के, हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर के। जी हाँ, सभी माता पिता अपने बच्चे के आईक्यू लेवल को लेकर के बड़े परेशान होते हैं, परंतु आपको जानकर के हैरानी होगी, दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना। बहुत ज़रूरी है इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना। कुछ लोग इमोशनली बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं और डिस्टर्ब होते ही अपना आपा खो बैठते हैं, परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं। कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो स्ट्रेस का सामना बड़े अच्छे तरह से कर सकता है? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना संतुलन बनाए रख सकता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो विपरीत स्थितियों में भी अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है? जी हाँ, सुनने में ये बातें लगती हैं थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं क्या करे, राह ही नहीं जाता, गुस्सा आ ही जाता है। क्या करूं, उसने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया कि मेरे मुंह से काफ़ी कुछ उल्टा सीधा निकल गया और मेरा रिलेशन बिगड़ गया। ये क्यों रिश्ते बिगड़ जाते हैं? क्यों हमारा मन बुरी तरह से अपसेट हो जाता है? क्यों हम बहुत जल्दी हताश, बहुत जल्दी उदास, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं? इन सब बातों को समझने के लिए ज्योतिष की एक प्यारी सी टेक्निक आज मैं आपको बताऊंगा। आइए ज़्यादा समय न लगाते हुए मैं आपको लेकर के चलता हूं इस पॉइंट पर कि कैसे ज्योतिष में देखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को, कि आप कितने इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। इसके लिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको मात्र अपनी जन्म पत्रिका खोलनी है और सिर्फ ये देखना है आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा कौन सी राशि में बैठे हैं। जी हाँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में कौन सी राशि में बैठे हैं। और जिन लोगों को ज्योतिष नहीं आता वो बिल्कुल भी ना घबराएं। जो बात मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से बता रहा हूँ, केवल मेरे स्टेप्स को फॉलो करें और देखें क्या आपकी जन्म पत्रिका में है इमोशनली इंटेलिजेंट होने का योग। यदि है तो यू आर सो लकी, और नहीं है तो उसका प्रयास करना है। जी हाँ, मान लो आपने अपनी जन्म पत्रिका को खोला और देखा कि आपका चंद्रमा जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, जी हाँ, जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर आपका चंद्रमा विराजमान है। यानी कि आपकी राशि ही नंबर 1 की राशि है। नंबर 1 की राशि यानी कि मेष राशि। बस एक तो आपको काम की बात क्या हुई, आपके सामने काम की बात ये है, आपकी जो जन्म राशि है वो मेष राशि है। ऑलवेज रिमेंबर, अक्सर लोग अपनी राशि को अपने नाम से देखते हैं, पर ज्योतिष में ये बात नहीं है। ज्योतिष में माना जाता है जहाँ पर आपका चंद्रमा विराजमान है वही आपकी जन्म राशि है और वही आपके पूरे जीवन में काम आएगी।
ज्योतिष की कोई भी घटना देखनी हो, जहाँ पर भी आपकी अपनी राशि देखने की बात हो, वहाँ पर आपकी जन्म पत्रिका के चंद्रमा को देखना है। आप समझिए टेक्निक क्या है। टेक्निक है, जो मेष राशि है यानी कि चंद्रमा जिस राशि में बैठे हुए हैं उस राशि का स्वामी है मंगल। जी हाँ, मंगल। यदि मंगल चंद्रमा से केंद्र में आ जाते हैं तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। भगवान ने आपको आशीर्वाद देकर के संसार में भेजा है। आप लोगों की भावनाओं को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। लोगों से किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इसकी खूबसूरती आपके पास है। बड़ा नेता क्या करता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी क्या करते हैं, और अगर आप जीवन में महान बनना चाहते हो, बड़े बनना चाहते हो, तो आपको आईक्यू से भी ज़्यादा अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं संसार में जो भगवान के आशीर्वाद लेके ही आते हैं, उन्हें इतना ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है। केंद्र स्थान क्या है? जी हाँ, इसको समझिए। कुंडली में केंद्र का मतलब क्या है? आपका पहला भाव, कुंडली का चौथा भाव, कुंडली का 7वां भाव और कुंडली का 10वां भाव। आइए देखिए, इसमें जहाँ पर नंबर 4 लिखा है ये हमारा चौथा भाव है, जहाँ पर नंबर 7 लिखा है ये 10वां भाव है, जहाँ नंबर 10 लिखा है वो 10वां भाव है। जी हाँ, ये मैं मेष लगन की बात कर रहा हूँ। और मेष राशि, ये जो एग्जाम्पल चार्ट में है, ये मेष राशि है। और हमारी टेक्निक क्या थी? मेष राशि का स्वामी मंगल यदि केंद्र में बैठ जाए, जैसे माना कि मंगल ग्रह यहाँ मकर राशि में बैठ गया है, जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है वो मकर राशि है। अब देखो, अगर आप चंद्रमा से मंगल तक गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जी हाँ, ये 10 नंबर यानी कि केंद्र स्थान। ये आपकी जो मकर राशि है, ये मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं, चंद्रमा से मंगल केंद्र में हुए। और मान लेते हैं कि मंगल तुला राशि में चले गए, तो भी ये केंद्र में ही आया है मंगल। मान लीजिए कि चंद्रमा का स्वामी मंगल, यानी चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उसका स्वामी मंगल अपने चौथे भाव में बैठा है, तो ये चारों सिचुएशन में मंगल केंद्रगत है। एक और सिचुएशन हम भूल गए। जी हाँ, यदि मंगल उसी स्थान पर बैठ जाएं जहाँ पर चंद्रमा विराजमान है, ये ही तो है चंद्रमा से पहला स्थान। चंद्रमा से पहले स्थान पर, चंद्रमा से चौथे स्थान पर, चंद्रमा से 7वें स्थान पर, चंद्रमा से 10वें स्थान पर यदि जिन लोगों की जन्म पत्रिका में भी मंगल विराजमान हैं, ये लोग हाईली इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं। अब इनमें से भी अगर हम देखना चाहें कि इन 4 कंडीशंस में सबसे ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट कौन होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वहाँ पर मंगल की क्या स्ट्रेंथ है, मंगल कितनी शक्तिशाली है या मंगल कितनी शक्ति के साथ विराजमान है। तो देखें, चंद्रमा से पहला स्थान मेष राशि, और मेष राशि मंगल की स्वयं की राशि है, अपनी खुद की राशि है। और हर ग्रह अपनी स्वयं की राशि में आकर के प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। और खुश आदमी देने में बिलीव करता है, दुखी आदमी दे नहीं सकता, क्योंकि क्या देगा, और देगा भी तो क्या देगा, दुख ही देगा, दुख ही बांटेगा। खुश आदमी खुशियाँ बांटता है, दुखी आदमी दुख बांटता है। तो आप समझे बात को, मंगल मेष राशि में प्रसन्न है, खुश है, अपनी अच्छी एनर्जी आपको देंगे। यहाँ पर आप इंटेलिजेंट तो हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट भी गजब के हैं। जी हाँ, अब देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में आकर के देखें तो यहाँ पर मंगल
मकर राशि में बैठा है और मकर राशि मंगल की उच्च की राशि है। जी हाँ, जो ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठता है उसमें बड़ा पॉजिटिव एसेंस होता है, उसमें बड़ी सकारात्मकता भरी होती है। उस ग्रह के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स सबसे ज़्यादा वो इंसान को देने की ताकत रखता है। मंगल मैनेजमेंट का प्लैनेट है, मंगल शक्ति का प्लैनेट है और मंगल पराक्रम का ग्रह है। मंगल इच्छा शक्ति भी है आपकी। ऐसा आदमी के पास गजब की इच्छा शक्ति होती है, वो जो चाहता है वो वैसा बन जाता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। आप जैसा चाहो वैसे हो जाओ, इससे बढ़कर के क्या बात हो सकती है। ये केस में भी व्यक्ति इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो पूरा लीडर होता है, उसमें लीडरशिप का गुण भरा हुआ होता है। अपनी टीम से काम कैसे करवाना है, एक लीडर को किस तरह से लीडरशिप का प्रदर्शन करना चाहिए, इस इंसान से ज़्यादा अच्छे तरह से कौन समझ सकता है कि लीडरशिप क्या होती है। अगला केस लेते हैं। यदि मंगल तुला राशि में आ गई, यहाँ पर आप देखिए मंगल तुला राशि में आ गए, अपने से 7वां है तो ये भी केंद्र में। पर यहाँ पर सोचने वाली बात है, ना तो मंगल स्वग्रही है यानी कि अपनी ही राशि में, ना ही मंगल उच्च के हैं मीन्स ना ही मकर राशि में। जब ग्रह ना तो स्वग्रही होता है ना उच्च का होता है, तो हमें ये देखना होता है कि ग्रह किस राशि में है। कहीं कमज़ोर राशि में तो नहीं, कहीं शत्रु राशि में तो नहीं है। शत्रु राशि, जी हाँ, तुला राशि, ये मंगल को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है ये राशि। अब यहाँ पर यदि मंगल बैठेंगे तो मंगल यहाँ पर अति शक्तिशाली नहीं कहे जा सकते। अतः ऐसे व्यक्ति को इमोशनल इंटेलिजेंस थोड़ा डेवलप करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। पर भगवान का दिया हुआ कुछ होता है उसके पास भी। केस नंबर 4 की तरफ चलते हैं। केस नंबर 4 में आप देख रहे हैं यहाँ पर मंगल नंबर 4 की राशि में है, कर्क राशि। कर्क राशि मंगल ग्रह की नीच राशि है। जी 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 जी, यहाँ पर मामला गड़बड़ हो गया। मंगल कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। पर यहाँ पर कौन सा सूत्र अप्लाई होगा? क्या मंगल नीच के हो गए पर हैं तो चंद्रमा से केंद्र में, क्या इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगा? नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा। ऐसा व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंस होता है। बट यहाँ जब ग्रह की ताकत कमज़ोर हो गई, वही वाला सूत्र लगेगा कि दुखी आदमी दुख बांटता है। जब भी ग्रह अपनी नीच राशि में होते हैं, वो अपने अच्छे परिणाम देने में सक्षम नहीं होते। कुछ कष्ट, कुछ परेशानियाँ साथ में देते हैं। जी हाँ, ऐसा व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट उम्र के साथ साथ होता है, इसे सीखना पड़ता है। पर हाँ, कैचिंग पावर अच्छी होती है, समझ जल्दी जाता है, लोगों की भावनाओं को बहुत जल्दी समझ जाता है। और ये अक्सर देखता है कि लोग अगर मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अगर जो बात उसे खुद के लिए बुरी लगती है तो समझ जाता है कि अगर मैं ऐसा ही व्यवहार दूसरे के साथ करूँगा, जिस प्रकार से मुझे बुरा लगा है उसी प्रकार से दूसरे को भी तो बुरा लगेगा। इसलिए वो बहुत जल्दी पकड़ लेता है और बहुत जल्दी समझने लग जाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। ये भी एक उम्र के बाद बहुत ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंट हो जाते हैं। और जहाँ पर अक्सर कहते सुना होगा, नीच राशि का मंगल अक्सर डरपोक होता है, इसमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ नहीं होती, टीम मैनेजमेंट नहीं आता, काम को एग्जीक्यूट करने की पावर नहीं होती है। वहाँ पर वो व्यक्ति एक उम्र के बाद इन सभी चीज़ों का एक्सपर्ट बन जाता है। और कुंडली
देखने वाला व्यक्ति बड़ा हैरान होता है। जी हाँ, ज्योतिषाचार्य को भी व्यक्ति की उम्र का बड़ा ध्यान रखना होगा कि कब कौन सा ग्रह किस उम्र में किस तरह से हमें परिणाम देता है। इस बात को बड़े ध्यान से हमें समझना पड़ेगा। मंगल ग्रह 28वें वर्ष की आयु में जाग जाता है, एक्टिव होता है। 22 से 28 की जो उम्र होती है ये पक्के मंगल की उम्र होती है। जैसे जैसे 28 की उम्र आगे बढ़ती चली जाती है, 28 से व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाता है, मंगल का प्रभाव थोड़ा थोड़ा कम चल होता है। यानी कि पहली साइकिल, फर्स्ट साइकिल मंगल की 22 से 28 साल, और दूसरी जो साइकिल होती है वो उम्र आती है 48वां वर्ष। जी हाँ, 48। जब किसी व्यक्ति का मंगल ग्रह अगर नीच राशि में बैठा है 48 की उम्र के बाद, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो मैंने बातें बताई हैं आपको, चाहे वो पराक्रम की बात हो, इच्छा शक्ति की बात हो, एनर्जी की बात हो, लोगों को समझने की बात हो, लोगों से काम करवाने की बात हो, चाहे लीडरशिप की बात हो, वो उन चीज़ों में बड़ी अच्छी मास्टरी कर लेता, या उनको इन चीज़ों की समझ बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है। इवन वो दूसरों को भी बहुत अच्छी नॉलेज दे सकते हैं, दूसरों को भी बहुत अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। आप जो कि मेष राशि के लोग हैं, ये आज का वीडियो उनके लिए है। आप में से भी यदि कोई व्यक्ति मेष राशि का है तो अपनी जन्म पत्रिका उठाएं और देखें मंगल की स्थिति जन्म पत्रिका में चंद्रमा से कहाँ पर है। ध्यान रखिएगा, मैंने बोला है चंद्रमा से कहाँ पर है, लगन से नहीं। जो कुंडली में पहला भाव होता है वो लगन होता है, जरूरी नहीं। जिन लोगों को नहीं समझ में आया, आइए मैं दूसरी कुंडली से दिखाता हूँ आपको। आकर जरूरी नहीं कि फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा बैठा हो सकता है वो किसी भी घर में बैठा हो। आपको गिनना कैसे, आइए चलिए देखते हैं। मान लीजिए लगन पे नंबर 4 लिखा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी जन्म पत्रिका में जहाँ लगन लिखा हुआ है वहाँ पर कौन सा नंबर है। हमारा सारा ध्यान वहाँ पर होना चाहिए जिस नंबर में आपका चंद्रमा लिखा हुआ है। जी हाँ, मान लीजिए यहाँ जहाँ पर नंबर 7 है वहाँ पर चंद्रमा लिखा हुआ है। अब हमारी टेक्निक क्या कहती है? टेक्निक कहती है कि जहाँ नंबर 7 है यानी कि तुला राशि, और तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र ग्रह। अब हमें देखना है कि शुक्र चंद्रमा से कहाँ पर बैठे। मान लीजिए कि चंद्रमा शुक्र से यहाँ यानी कि मकर राशि में बैठे हैं तो ये चौथा स्थान कहलाएगा। चंद्रमा से शुक्र तक जब गिनेंगे तो 1 2 3 4 यानी कि चौथा स्थान। और हमारी टेक्निक यही थी कि यदि चंद्रमा जिस राशि में बैठे उस राशि का स्वामी अगर चंद्रमा से 1 4 7 10 यानी कि केंद्र स्थान में बैठे तो ऐसा व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंस होता है। अब इसी चीज़ को अगर हम ऐसे भी समझें, यदि शुक्र मेष राशि में बैठेंगे तो भी चंद्रमा से केंद्र में ही कहलाएंगे। शुक्र यदि लगन स्थान पे जहाँ पे कर्क राशि है वहाँ पर बैठेंगे तो भी केंद्र स्थान में ही कहलाएंगे। और शुक्र यदि स्वयं की राशि चंद्रमा के साथ तुला राशि में बैठेंगे तो भी केंद्र में ही कहलाएंगे। आज के इस एपिसोड से आपको 2 बातें तो क्लियर हो गई हैं। नंबर 1 कि ग्रह किस प्रकार से चंद्रमा से कितनी दूरी पर होने पर किस प्रकार से रिजल्ट दिखाता है। दूसरा, इमोशनल इंटेलिजेंस को आप अपनी जन्म पत्रिका के द्वारा कितनी आसानी से देख सकते हैं। माना कि अगर चंद्रमा यहाँ नंबर 11 में भी बैठे हों किसी व्यक्ति के, कोई मायने नहीं रखता कि ये 8वां भाव है या क्या है।
अगर इमोशनल इंटेलिजेंस चेक करना है तो बस ये देखना है कि चंद्रमा 11वां यानी कि 11वीं राशि में बैठे हैं और 11वीं राशि का स्वामी है शनि, क्योंकि 11 नंबर की जो राशि होती है वो कुंभ राशि होती है और कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं। अब आपने देखना है कि शनि कहाँ बैठे हैं। माना कि शनि यहाँ पर बैठ जाते हैं और आपने गिनना है 1 2 3 4, चंद्रमा से गिने हमने शनि तक 1 2 3 4। जी हाँ, चौथा स्थान तो केंद्र स्थान है। अब आइए आगे देखते हैं। अगर यही शनि सिंह राशि में बैठे हों तो कैसे देखेंगे। उससे आगे गिनना शुरू करो, 4 तक यहाँ था, 5 6 7, फिर से शनि केंद्र स्थान में आ गए। कहाँ से? चंद्रमा से। इसे भूलिएगा नहीं। अगर शनि नंबर 8 की राशि में बैठ जाते हैं तो गिनना शुरू करें, 8 9 और 10। अगेन शनि भगवान चंद्रमा से केंद्र में आ गए। इसी तरह से हम गिनती गिनते चले जाएंगे और जब 12 की और जब आपको देखना हो कि ग्रह त्रिकोण में बैठे हों तो क्या होगा। जी हाँ, ये भी बड़ी काम की बात है। अगर किसी व्यक्ति का राशिनाथ, जी हाँ भूलना नहीं है, चंद्रमा जहाँ पर बैठा है उसका स्वामी राशिनाथ केंद्र में नहीं बैठा तो क्या होगा, और वो ये त्रिकोण में बैठ जाए तो क्या होगा। जी हाँ, त्रिकोण में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर उसको इमोशनली इंटेलिजेंट होने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु जब क्या होगा, यदि राशिनाथ अपने से 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठ जाएं तो क्या होगा। ये स्थिति बहुत खराब है। जी हाँ, अगर चंद्रमा से उसका राशि स्वामी 6ठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में बैठ जाए तो ये व्यक्ति को स्ट्रेस में डालने वाला होता है। बार बार व्यक्ति इमोशनली हर्ट होता चला जाता है और इमोशनली इंटेलिजेंट कितना होगा नहीं होगा, बेचारा खुद ही बहुत परेशान रहता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत जल्दी हताश निराश हो जाता है, इसलिए ना तो जीवन में शांति से रह पाता है और कई बार तो आपको जान करके हैरानी होगी, ज्योतिष में चंद्रमा का संबंध धन से है, हमारे लिक्विड मनी से है। अगर चंद्रमा का डिस्पोजिटर यानी कि राशिनाथ अगर वेल प्लेस्ड नहीं है तो धन को लेकर के भी चिंता का विषय कई बार बन जाता है। तो मित्रों, आप सभी लोग अपनी जन्म पत्रिका में देखो कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस राशि में बैठा है और राशि का जो स्वामी ग्रह है वो चंद्रमा से कितने स्थान आगे बैठा हुआ है। यदि केंद्र में है तो भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद है, आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं और जल्दी ही इस चीज़ को डेवलप कर लेंगे। यदि त्रिकोण में बैठा है तो इस कला को सीखना पड़ेगा और यदि 6 8 12 में बैठा हुआ है तो मामला गड़बड़ है, उपाय कीजिएगा। किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिल करके अपनी कुंडली को दिखा करके इस चीज़ को समझिए। और जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपनी कुंडली में देखिए और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए आपका चंद्रमा किस राशि में बैठा है और उसका राशिनाथ चंद्रमा से कितनी दूर बैठा है और आपने क्या फाइंडिंग्स की, आपने क्या रिजल्ट निकाला। क्या आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं?
या आपको डेवलप करना है, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये टेक्निक आपको कैसी लगी इस बात पर भी ज़रूर लिखिएगा। आप इस तरह के वीडियो को यदि लाइक करते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम और भी वीडियो बनाएंगे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा, ये टेक्निक अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हम कभी बोलते नहीं, पर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आप सब्सक्राइब करें, वो लोग तो खास करके जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, वो भी सब्सक्राइब करें। आपको निश्चित रूप से अच्छा ज्योतिष का ज्ञान जरूर मिलेगा। हम अपनी तरफ से प्रयास करते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।